हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टॉक टू शरण। आज हम एक बार फिर से कुछ ऐसे टॉपिक के साथ आए हैं जो मैंने आपको बताया था बहुत कम बोला जाता है या फिर दिखाया जाता है। हाँ, तो जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि 5 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपको डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला कारण इज स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब भूखा रहना, खुद को कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में डाल देना, इतनी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में डाल देना कि आपकी बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी ना हो। हर इंसान की बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट उसके जेंडर के हिसाब से होती है। फीमेल, मेल्स, देन चिल्ड्रन एंड देन इन्फेंट्स एंड देन छोटे बच्चे। सबकी कैलोरी रिक्वायरमेंट अपनी एज, अपने जेंडर के हिसाब से अलग तरह की होती है। एंड यस, जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं या फिर आप कोई हैवी वर्कलोड वाला काम कर रहे हैं, वो भी एक रीजन, एक कारण बन जाता है आपके कैलोरी को डिसाइड करने में। सो इफ कहीं पे भी आप ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसकी रिस्ट्रिक्शन 1000 to 1200 कैलोरीज में है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, वो एक बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव है डाइटिंग का। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत लंबे टाइम तक खुद को भूखा रख रहे हैं सिर्फ एक वर्ड डाइटिंग के चक्कर में कि मैं डाइट पे हूँ, मुझे वेट लॉस करना है और मैं खुद को भूखा रख के या फिर इतनी पर्टिकुलर डाइट प्लान को फॉलो करके और इतनी ही पर्टिकुलर कैलोरीज को फॉलो करके मैं अपना गोल पूरा कर लूंगा, तो डाइटिंग आपके लिए नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन हमारा होता है, अगर आप खुश नहीं हैं, आपको जबरदस्ती डाइटिंग करवाई जा रही है या किसी वजह से आपको जबरदस्ती डाइटिंग करनी पड़ रही है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है आपका डाइटिंग नहीं करने का। उसमें क्या होता है, आप जितनी भी डाइटिंग चीजें फॉलो करते हैं, स्केड्यूल फॉलो करते हैं, आप उसमें मेंटल स्ट्रेस की तरफ जाते जाते हैं। वो कंडीशन वर्स भी हो जाती है। मेंटल कंडीशन में आपका ना खुश रहना ही सिर्फ इंक्लूड नहीं होता है, बल्कि इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग्स भी इंक्लूडेड होते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो अपनी डाइटिंग जर्नी से खुश नहीं है, तो आपके लिए जितना भी डाइटिंग का प्रोसेस है वो नहीं बना हुआ है। नेक्स्ट है, अगर आपके कोई भी गोल्स नहीं है, सिर्फ पेयर प्रेशर में आके या फिर सोसाइटी में एक बहुत ही फेमस लिट अप ग्रुप में रहने के लिए आप बता रहे हैं सबको दैट मैं डाइटिंग पे हूँ या मैं डाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो देन आपके लिए डाइटिंग नहीं है। डाइटिंग किसी के लिए करना इज नॉट समथिंग कि जो चीज आप रेगुलर करेंगे और बहुत ही अच्छा एक ग्रुप बनता जाएगा और आप ऐसे फूड आइटम से दूर रहेंगे जो आपको खुशी देते हैं या फिर आप चोरी छुपे उसको खा रहे हो। तो अगर आपका कोई गोल नहीं है, कोई पर्टिकुलर वेट लॉस नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर वेट गेन नहीं करना है या फिर कोई कंडीशन नहीं है, तो बिना गोल के डाइटिंग के रिचुअल में पढ़ना, उसके स्पेक्ट्रम में पढ़ना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। एंड देन आपका फोर्थ रीजन होता है, अगर आप डाइटिंग में पढ़ रहे हैं और आपने कुछ फूड को बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है जिसका अच्छा होना या बुरे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइक कुछ लोग ऐसी डाइट फॉलो करते हैं जिसमें उनके डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट या जो भी ट्रेनर्स या फिर कुछ लोग जैसे गूगल से ही डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें इफ सपोज फ्रूट्स मना किए गए हैं, फ्रूट्स किस वजह से मना किए गए हैं, उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स से या फिर आपके ट्रेनर को पसंद नहीं है फ्रूट्स, उसने बंद कर दिए हैं। तो अगर कोई भी डाइटिंग कल्चर आपसे आपका कोई भी ऐसा आइटम, फूड आइटम बंद करवा रहा है जिसका आपकी कंडीशन से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, आपका फूड के साथ रिलेशनशिप खराब कर रहा है। कुछ टाइम के बाद आपको आदत हो जाएगी, 21 डेज जैसे हैबिट चेंज करता है, तो 21 डेज की हैबिट के बाद आप ऐसा महसूस करने लगेंगे कि आपको वो फूड पसंद ही नहीं आएगा एंड आपका रिलेशनशिप आपके फूड के साथ जो आपकी कंडीशन से बिल्कुल रिलेटेड नहीं था वो चेंज हो जाएगा। सो इफ कोई भी फूड आपकी डाइट प्लान से निकाला जा रहा है जस्ट बिकॉज ऐसे ही, तो आपके लिए डाइटिंग एक अच्छा प्रोसेस नहीं है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे हैं, डाइटिंग प्रोसेस लंबा है, छोटा है, डजंट मैटर, गोल आप अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, डजंट मैटर,
बट येस, इफ आप रेगुलरली किसी चीज के लिए क्रेव कर रहे हैं और आप डाइटिंग प्रोसेस बीच में छोड़ के आप वो चीज खा रहे हैं, कुड बी पिज्जा, कुड बी बर्गर, कुड बी एनीथिंग जो आपको बहुत पसंद है, और आप देन एक एक्सक्यूज दे रहे हैं कि मैं कल से स्टार्ट करूंगी या करूंगा, और मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूंगी या करूंगा। तो अगर रेगुलर क्रेविंग्स हो रही है तो पहले अपनी रेगुलर क्रेविंग्स को आप एड्रेस कीजिए। रेगुलर क्रेविंग्स किसी ना किसी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती है। तो अगर आपकी रेगुलर क्रेविंग्स रह रही है तो डाइटिंग इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। पहले क्रेविंग्स को एड्रेस करेंगे और फिर डाइट की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे मैं डाइटिंग को बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ, बल्कि डाइटिंग का एक नेगेटिव कॉनोटेशन हटा रही हूँ, जिसका मतलब हो जाता है दैट डाइटिंग का मतलब है रिस्ट्रिक्शन, कैलोरी काउंटिंग, और किसी भी चीज, किसी भी फूड आइटम को बंद करना या खत्म करना या रोकना। नो, इट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एन हेल्दी तरह से किसी भी खाने को खाना जो आपके हेल्थ गोल्स को पूरा कर सके। तो लेट्स टेक डाइटिंग उस तरह से, ना कि खुद को एक रिस्ट्रिक्शन में ले जाके उसको आगे फॉरवर्ड करना, राइट? सो ये था एक छोटा सा वीडियो, थोड़ा सा ब्रूटल रियल फैक्ट्स आपको बताए गए हैं। अगर ये फैक्ट्स आप तक पहुंचे हैं एंड आपको लगा है कि ये फैक्ट्स आपके लिए रियली यूजफुल थे, ये इन्फॉर्मेशन रियली यूजफुल थी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल अभी बहुत छोटा है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देगा। थैंक यू सो मच।